पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आज भाजपा ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश इकाई की कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज द्वारा की गई। इस कार्य समिति की बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर विशेष तौर पर उपस्थित हुए। भाजपा ओबीसी मोर्चा प्रदेश इकाई की कार्य समिति बैठक में भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण, हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सांसद नायब सैनी व अन्य भाजपा नेता उपस्थित रहे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने कहा कि ओबीसी वर्ग से जुड़े सभी भाजपा नेता शामिल हुए और सरकार की उपलब्धियों के बारे में चर्चा की गई और आगामी कार्यक्रम पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि ओबीसी की जिला व मंडलों की कार्य समिति की बैठकें होंगी। सर, आज की मीटिंग के बारे में बता देंगे सर, क्या प्रोग्राम था सर आज भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा हरियाणा प्रदेश की कार्य समिति की बैठक है। सुबह 11 बजे हमारी ये बैठक शुरू हुई थी और हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बैठक का विधिवत रूप से जो है ना उद्घाटन करने के लिए हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान मनोहर लाल जी, वो भी इस बैठक में आए। हम सबको आशीर्वाद दे करके गए। और डॉक्टर के लक्ष्मण जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो इस बैठक में अभी भी यहाँ हमारे बीच में हैं। और जो ओबीसी वर्ग से जुड़े हुए हमारे मंत्री, खेल मंत्री संदीप सिंह जी, हमारे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी और हमारे प्रभारी रामचंद्र जांगड़ा जी, सब लोग जो है वो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद नायब सैनी जी, वो भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और इसमें जहां सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, उसके साथ साथ हमने ओबीसी मोर्चा के नाते आगामी क्या क्या कार्य करने हैं उस पर भी हमारे अधिकारियों के द्वारा जो दिशा निर्देश हमें दिए जा रहे हैं। हमारी ओबीसी मोर्चा की जो प्रदेश कार्य समितियाँ, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो सारे के सारे अपने ज़िलों में जा कर के उनकी चर्चा करेंगे। और जिलों की कार्य समिति के बाद जो है हमारी मंडलों की कार्य समिति होगी। अभी राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पेश होगा, उसके ऊपर फिर चर्चा होगी। और दोपहर बाद के सेशन में हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, वो भी इस कार्यक्रम में आएंगे और अपना मार्गदर्शन देंगे। जैसा भी दिशा निर्देश उनकी तरफ से मिलेगा वो भी जो है ना हम सब कार्यकर्ता मिल करके उसको भी पूरा करने का काम करेंगे। भाजपा ओबीसी मोर्चा के उपाध्यक्ष व सांसद नायब सैनी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल में ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ओबीसी मोर्चा हरियाणा में काम करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी समाज की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए इस्तेमाल किया है और कांग्रेस ने कई सालों तक देश में शासन किया, लेकिन ओबीसी को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हर क्षेत्र में 27% आरक्षण भाजपा सरकार में ओबीसी को मिलेगा। ओबीसी समाज को भाजपा सरकार ने सम्मान देने का काम किया है। हाँ जी सर, आज ओबीसी मोर्चा की मीटिंग है, तो उसके बारे में बताइए। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी हरियाणा ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें हमारे ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय के लक्ष्मण जी, उनका मार्गदर्शन मिला है हरियाणा के कार्यकर्ताओं को। और उसके साथ साथ हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, उनका भी मार्गदर्शन ओबीसी मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। जो सरकार की नीतियां और जो सरकार ने किया है, मैं ओबीसी मोर्चा ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, विश्व के नेता हैं, और उन्होंने जो ओबीसी समाज को सम्मान दिया है, उसके लिए ओबीसी मोर्चा ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है कि उनको 27% का आरक्षण जो दिया है और अपने मंत्रिमंडल के अंदर 27 ओबीसी मोर्चा के मंत्रियों को स्थान दिया है, कि जिससे लगातार ओबीसी समाज जो उनके अधिकार थे उससे वंचित रहता था। कांग्रेस ने लगातार ओबीसी समाज को एक रैलियों के लिए, भीड़ जुटाने के लिए उपयोग किया है, परंतु इतने लंबे समय तक कांग्रेस ने देश के ऊपर शासन किया, परंतु उनको सम्मान नहीं दिया।
पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने इन 7 वर्षों में जो ओबीसी वर्ग को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया है, आने वाले समय के अंदर उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव ओबीसी समाज के आने वाला है, क्योंकि ओबीसी में उनके बच्चों को चाहे सैनिक स्कूल है, चाहे नवोदय विद्यालय हैं, और चाहे केंद्रीय विद्यालय हैं, और चाहे मेडिकल के अंदर उनका एडमिशन की बात है, चाहे नौकरियों के अंदर स्थायी प्रतिशत की बात है, ऐसे सब जगह के ऊपर स्थायी प्रतिशत आरक्षण ओबीसी समाज को वो मिलेगा, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया है। और ओबीसी समाज के लिए जो ओबीसी आयोग बनाया है, जो उसको संवैधानिक दर्जा दिया है, उसके कारण क्योंकि ओबीसी समाज के अधिकार सुरक्षित हुए हैं, तो इसके लिए पूरी हमारी प्रदेश कार्यकारिणी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद किया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद किया है कि जो ओबीसी समाज को इतना बड़ा सम्मान दिया है। और ओबीसी ने आज अपने इस कार्यकारिणी की बैठक के अंदर निर्णय लिया है कि जिस ने इतना बड़ा सम्मान ओबीसी समाज को दिया, ओबीसी समाज की भी जिम्मेवारी है कि हम उसके कार्यों को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का काम करें। और भविष्य के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को ओबीसी समाज डट करके सपोर्ट करेगा, और उसको जो सम्मान उसने दिया उससे बड़ा सम्मान आने वाले समय के अंदर